स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं और उसको लगातार ट्रैक करते रहते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चुनाव के नतीजे के पहले, जो इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसके पहले काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। मतलब एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा, कई लोगों ने अपना निवेश कर रखा था अच्छा पैसा, लेकिन अभी शायद वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। ये आप खबर देख सकते हैं यहाँ पर कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 11 लाख करोड़ से ज्यादा यहाँ पर वेल्थ इरोजन हुआ है। मतलब इन्वेस्टर्स ने जो अपना पैसा डाला था वो एक्चुअली घटा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली 5 कारण बताए गए एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसकी वजह से इस समय स्टॉक मार्केट में आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। यहां पर आपको जो फॉल है वो देखने को मिलेगा। तो उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर, आप सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है हमारे बैचेस में ले पाएंगे। और ये जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है, मैं आपको बता दूं, यहां पर जो बेसिक से चीजें हैं वो आपको सब कुछ सिखाई जाती हैं। अगर आप नए हो, यहां पर सीखना चाहते हैं, इनफैक्ट आप स्टॉक मार्केट में अभी निवेश भी कर रहे हैं, तो उन सबके लिए यहां पर बेनिफिशियल होगा। बिगनर से लेकर इन्वेस्टर्स तक के लिए काफी फायदेमंद होगा। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा होगा। तो बी कॉन्फिडेंट, यहां पर एक स्किल कोर्स है जो स्टडी IQ की तरफ से स्टार्ट किया गया है। और इसके अलावा अगर आप MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं। खैर, हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इस समय अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि अचानक से कभी जो सेंसेक्स है या निफ्टी है वो अचानक से ऊपर चला गया, फिर अचानक से नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली ये आप देख सकते हैं पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल भी आप देखिए पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से आपको नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर जो वोलेटिलिटी है उसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है विक्स इंडेक्स। और विक्स इंडेक्स अगर आप देखोगे इस महीने, जो मई का महीना गया है अभी 7-8 दिन, इसमें ऑलरेडी 35% का सर्ज देखने को मिलता है। मतलब कि यहां पर जितना ज्यादा ऊपर जाएगा इंडेक्स, विक्स इंडेक्स, मतलब कि वोलेटिलिटी उतना ज्यादा बढ़ती जाती है। और वहीं अगर आप देखिए अप्रैल के महीने में सिर्फ 0.3% राइज हुआ था ये वोलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स इंडेक्स। और वहीं अगर आप मार्च के महीने में देखोगे तो यहां पर 18% फॉल हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रहा है कि जो मई का महीना है उसमें आपको अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और स्पेशली क्या हुआ है, सेंसेक्स के अंदर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से करीब 11 लाख करोड़, जो क्या होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका जो प्राइस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल मिलाकर, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको कहा जाता है, तो उसमें 11 लाख करोड़ घटा है एक्चुअली। तो यहां पर आपको समझना है कि अब देखो आज क्या होगा मार्केट में मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा नेगेटिव ही सेंटीमेंट देखने को मिल रहा था। क्वेश्चन ये है कि चुनाव ऑलमोस्ट आधा हो चुका है और आधा चुनाव होना बाकी है, और करीब जो रिजल्ट है वो भी आपका अगले महीने के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो उसके पहले यहां पर एक्चुअल में चल क्या रहा है, इसको लेकर 5 बड़े कारण बताए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। सबसे पहला कारण है, देखो मैं आपको बता दूं, वो है FIIs की सेलिंग, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, जो कि काफी सारा पैसा विदेशों से लाते हैं और भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। ऑल्दो यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पहले जो इंपैक्ट हुआ करता था ना FIIs का, वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज के डेट में काफी कम हो गया है मैं कहूंगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये सबसे बड़े प्लेयर्स होते थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि FIIs का दबदबा खत्म हो गया है, लेकिन स्टिल जो पहले हुआ करता था शायद ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल यहां पर आप देख सकते हो कि मई के महीने में, मतलब यहां पर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 5000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने स्टॉक्स बेच दिया है। और ये पूरा मई का महीना आप देखोगे 7-8 दिन का, करीब इसमें 9000 करोड़ रुपए का इन्होंने स्टॉक जो है वो बेच दिया है। यहां पर अगेन मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखा सकता हूं, ये आप देख पाएंगे यहां पर 7 मई को 3600 से ज्यादा इन्होंने बेचा था। फिर यहां पर FIIs ने मई के महीने में 9000 करोड़ से ज्यादा का बेचा था। और ईयर टू डेट का मतलब होता है कि इस साल 1 जनवरी से लेकर अभी तक इन्होंने करीब 93,000 करोड़ के जो
स्टॉक्स हैं वो इन्होंने बेच दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चुनाव के पहले जो एफआईआईज हैं वो एक तरह से थोड़ा सा अभी बुलिश नहीं हो रहे हैं, वो अभी स्टॉक्स को एक तरह से बेच रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अक्सर ये देखने को मिला है जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक को बेचते हैं और स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा होता है, उसी समय जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अब जो मैं डीआईआईज कहता हूं तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये लोग बहुत सारा निवेश करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो जब जब इन्होंने बेचा है तो यहां पर आपको पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। जैसे 7 मई को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2300 करोड़ का खरीदा था, फिर उसी हिसाब से मई के महीने में टोटल इन्होंने 5000 करोड़ का खरीदा है। और यहां पर तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा खरीदा गया, ईयर टू डेट जनवरी से लेकर अभी तक करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्होंने खरीदा है। तो उसके बावजूद भी क्या होता है कि ओवरऑल इस समय जो सबसे बड़ा कारण है स्टॉक मार्केट का नीचे जाना चुनाव के नतीजे के पहले, वो है आपका एफआईआईएस की सेलिंग, सबसे पहला हो गया। फिर दूसरा है यहाँ पर प्री इलेक्शन का जो फियर है, जो डर है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एक्सपर्ट, ज़्यादातर जितने भी एग्जिट पोल्स वगैरह आ रहे थे, जितनी भी चीज़ें आ रही थी, उसमें ये तो साफ साफ कहा जा रहा था कि एनडीए पावर में आ रही है, बीजेपी पावर में आ रही है। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले 2-3 जो फेज अभी गया है उसमें आई एम श्योर आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स वगैरह में कि जो वोटर टर्नआउट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या यहाँ पर जो एनडीए है उसकी 350 सीट आने वाली है, 400 आने वाली है, या फिर 300 के अंदर रहेगी, क्या होगा। इसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है वो नतीजे के पहले थोड़ा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। फिर जो तीसरा कारण है वो है आपका प्रीमियम वैल्यूएशन। बताया ये जा रहा है कि इस समय जो स्टॉक्स के प्राइसेस होने चाहिए, मतलब कि जो शेयर आप खरीदते हो, जिस प्राइस पर आप खरीद रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा महंगा वो प्राइस पर खरीद लिया है। तो अभी ये बताया जा रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। चाहे आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करिए, प्राइस टू बुक रेशियो की बात करिए, किसी भी टर्म्स में अगर आप देखोगे जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो थोड़े से ओवर वैल्यूड हैं, ज़्यादा महंगे हैं। तो चांसेस ये होता है कि जब भी स्टॉक्स के प्राइसेस ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो वहां से गिरना होता है। तो वही चीज यहां पर देखना हो रहा है। इनफैक्ट कुछ जो एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनका तो कहना है कि जो निफ्टी है वो 1000 पॉइंट से लेकर 4000 पॉइंट्स तक भी गिर सकता है। देखो, मैं यहां पर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट यहां पर जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं थोड़ी बहुत उनका क्या राय है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल्दो मुझे शायद लगता नहीं कि इतना ऐसा कोई बड़ा फॉल आएगा, लेकिन स्टिल कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। फिर जो चौथा कारण यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है वो है Q4 की अर्निंग्स। क्या है Q4? मतलब कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ये जो 3 महीना है, इसमें जो अलग अलग कंपनीज का नतीजा आ रहा है सामने, क्योंकि उसको 1-2 महीना लग जाता है उसके नतीजे आने में, तो इनके जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं ना, इन कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया है। तो एक्चुअली क्या था कि अभी तक जो इनका परफॉर्मेंस था वो ये माना जा रहा था कि बहुत ही ज्यादा सुपर इंप्रेसिव होने वाला है, काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, प्रॉफिट हर चीज में देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या है, जो एक्सपेक्टेशन था शायद उतना एक्सपेक्टेशन नहीं हो पा रहा है, और इनफैक्ट कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनका रिजल्ट आया उसमें नेगेटिव सरप्राइजेस भी देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पर जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो शायद फुलफिल नहीं हो पाई है, और Q4 की अर्निंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और आखिरी में जो पांचवां यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कारण, वो है लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर। देखो, क्या होता है कि अगर मान लो मार्केट को अपना हाई रिकॉर्ड को तोड़ना है तो यहां पर कुछ ना कुछ ट्रिगर की आवश्यकता हुआ करती है कि कुछ ऐसा इवेंट हो गया। पॉजिटिव इवेंट होता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, नेगेटिव इवेंट होता है, मान लो अचानक से कहीं और वॉर स्टार्ट हो जाए तो नेगेटिव इवेंट हुआ तो यहां पर स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। जैसे आपको याद होगा अभी यहां पर ईरान और इजराइल का युद्ध जैसा माहौल हो गया था, तो जिस दिन यहां पर ईरान ने इजराइल के ऊपर वापस से रिटेलिएट किया, उस दिन आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में एक बड़ी फॉल आई थी। तो वो एक ट्रिगर होता है। तो अभी क्या है कि जितने भी ट्रिगर्स थे वो ऑलरेडी पचा लिए हैं स्टॉक मार्केट ने, मतलब चाहे वो डोमेस्टिक इकोनॉमी हो गई, फेडरल रिजर्व का माना जा रहा था कि रेट कट ये लोग करने वाले हैं, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर इसके अलावा जो भी पोस्ट इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, कितना होगा, क्या होगा, तो अभी कोई फ्रेश ट्रिगर दिख नहीं रहा है। तो मे भी शायद कुछ फ्रेश ट्रिगर नया कुछ है, तब शायद यहां पर आपको हलचल देखने को मिल सकती है। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी वोलेटिलिटी
बढ़ ये स्टॉक मार्केट में और अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। खैर आज देखते हैं एग्जैक्टली आज होता क्या है यहाँ पर, बट आई होप कि आपको इस वीडियोस के माध्यम से ओवरऑल एक सिनेरियो पिक्चर समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है? आपने सुना होगा ना मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, कौन सा फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट हमारा कोर्स है वो अगर आप लेना चाहते हैं, जहां पर आपको बेसिक से चीजें सिखाई जाएंगी, यहां पर आपकी जो लाइव डाउट सेशंस हैं वो भी होंगे, जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो आप कितनी बार भी यहां पर देख सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी होगी। तो यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।